नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार वाहन चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की संयुक्तागंज पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया और उनके पास से 15 से अधिक मोटरसाइकिल जब्त की है। तो वहीं आरोपियों के द्वारा ऑर्डर पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था और फिर उन्हें सस्ते दामों पर संबंधित व्यक्ति को बेच दिया जाता था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस आने वाले दिनों में कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र के दावा बाजार सहित अन्य पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। अतः पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले और उसके आधार पर पुलिस ने देवास के दीपक को पकड़ा। वहीं जब पुलिस ने दीपक को पकड़ा तो उसने अपने साथी जो मैकेनिक का काम करता था धर्म सिंह जाटव के बारे में जानकारी दी और पुलिस ने आरोपी धर्म सिंह जाटव के आधार पर एक अन्य आरोपी दिनेश नागर को भी गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी इंदौर शहर में आकर इस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं पकड़े गए आरोपी धर्म सिंह जाटव ने पुलिस को ये भी जानकारी दी है कि वो इंदौर शहर से जो भी मोटरसाइकिल को चुरा कर लेकर जाते थे तो उन गाड़ियों के पार्ट्स निकाल कर वो उनके वहाँ पर सुधारने आने वाली गाड़ियों में डाल देते थे और इस बात की जानकारी संबंधित वाहन मालिक को भी नहीं रहती थी। इसी के साथ जब गाड़ी के अलग अलग पार्ट को वो विभिन्न गाड़ियों में डाल देते थे और जो गाड़ी का इंजन और चेचिस बचता था उसे नसरुद्दीन को बेच देते थे और नसरुद्दीन उन चेचिस और इंजन को काट कर ठिकाने कर लगा देता था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी नसरुद्दीन फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही है। तो वहीं प्रारंभिक जाँच पड़ताल में पुलिस के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके क्षेत्र में जाकर कुछ दिनों तक उनके ही गांव में रहना पड़ा और इस दौरान उन सभी की मॉनिटरिंग की गई। उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी है कि उनके पास यदि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने के लिए आता था तो उसे कौन सी गाड़ी खरीदना है, किस कलर में खरीदना है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली जाती थी। इसके बाद शहर में आकर इस तरह से गाड़ियों को चुराकर संबंधित ऑर्डर देने वाले व्यक्ति को सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस को अनुमान है कि पकड़े गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर जल्द ही कुछ और आरोपियों को इस पूरे मामले में पकड़ा जा सकता है। ये बेसिकली सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो थाना संयुक्तागंज है उसके कुछ एरिया थे जहां से बहुत सारे वाहन चोरी जाते थे। हमारी टीम लगी हुई थी। उस टीम ने दवा बाजार, वहाँ पे जो चिड़ियाघर है, नौलखा चौराहे के आसपास, यहाँ पर हमारी सर्वेलेंस की टीम लगी। बहुत कुछ संदिग्ध परिस्थितियां देखेंगी, संदिग्ध लोगों का मूवमेंट देखा गया। हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा फिर उस सारे एविडेंस तलाशे गए, उनकी जीरोइंग की गई। तो उसमें से एक सबसे संदिग्ध आरोपी दीपक राजपूत जो देवास का रहने वाला है, नाग पचलाना गांव का, वो हमारी अभिरक्षा में आया और उससे पूछताछ की गई। तो उसमें से पता लगा कि ऑन ऑर्डर ये लोग चोरी करते थे। इसका एक साथी दारान भी है, उसके साक्ष्य भी तलाशे जा रहे हैं, उसमें उसकी शिनाख्त की जा रही है। ऑन डिमांड ये यहाँ पर आते थे और जो ऑन डिमांड करता था वो धर्म सिंह जाटो है, जिसकी मोटरसाइकिल बनाने की गैराज है। वो इनको बताता था कि फला मेक नंबर की फला कलर की गाड़ी मुझको चाहिए। उस पर से ये लोग वारदात को अंजाम देते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सीधे वहाँ राजगढ़ जा करके उसकी गैराज में ही गाड़ी को रखते थे। इसकी निशानदेही पे उस धर्म सिंह जाटो को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से पता लगा कि कुछ गाड़ियाँ ये तोड़ करके इंजन और चेसिस अलग करता था और उसके पार्ट्स जो गाड़ी बनने के लिए आती थी उस पर लगा देता था। कुछ सबूत गाड़ियां भी इसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति को दी गई थी जिसका नाम दिनेश नागर है। इसकी निशानदेही पे दिनेश नागर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 5 साबुत गाड़ियां बजह सबूत जब्त की गई। ये भी देखा गया था कि जो सामान निकाल लेते हैं, जो आइडेंटिफाई हो सकता है उस सामान, जैसे इंजन और चेसिस, इसको इनके द्वारा अलग रखा गया था। या इसका क्या उपयोग करते थे तो देखा गया, पूछताछ में पता लगा कि एक सुजालपुर का नजरुद्दीन नाम का एक कबाड़ी है, उसको ये इस जो इंजन और चेसिस है वो बेच देते थे। इस प्रकार से देखा गया कि ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क था। हर अपनी अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से बताते थे, शेयर करते थे और उसके बाद वारदात को अंजाम देते थे। अभी तक के हमारी पूरी विवेचना में, हमारे टीम के काम में दीपक राजपूत हमारे कब्जे में है, धर्म सिंह जाटो हमारे कब्जे में है, दिनेश नागर हमारे कब्जे में है। इनके कब्जे से लगभग 5-6 साबुत गाड़ियां बजह सबूत जब्त हुई हैं। लगभग 10 गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पार्ट्स चेंज कर दिए गए थे, वो हमारे बजह सबूत जब्त किए गए हैं। शेष अन्य लोगों की पता रसी जारी है। तक हमारे पास 15 गाड़ियां आ चुकी हैं।
अन्य गाड़ियों की पतरसी जारी है। कुछ अन्य लोग हैं जो हमारी राडार में हैं और टीम हमारी उस पर भी काम कर रही है। सर पिछले दिनों भोरपुर में भी ऐसे ही गैंग पकड़ाया था, उसका कुछ कनेक्शन निकला है? जी हाँ, ये इनमें से कुछ गाड़ियां थाना भंवरकुआ की भी हैं। ये अब मैंने बताया ना कि अन्य लोग राडार पर हैं। इसके एक दो साथीदारानों की ओर संदिग्धता प्रतीत हो रही है। उसके साथ जुटाए जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति देखी जा रही है और उसके बाद फिर उनको भी अभिरक्षा में लेकर के और आगे कार्रवाई की जाएगी। डिमांड के आधार पर ये गाड़ियां जो है चुरा जी हाँ, अगर जैसे ये जो धर्म सिंह जाटो था, ये इसके तरफ को कोई मोटरसाइकिल बनने आती थी, उसमें कुछ पार्ट्स को जरूरत रहती थी, तो वो कहता था कि रेड ब्लैक HF डीलक्स ये गाड़ी चाहिए, मतलब इस कलर की, इस मेक नंबर की गाड़ी चाहिए। इस डिमांड पर वो वहाँ से बस से चलते थे और यहाँ पर वारदात को अंजाम दे करके और सीधे गाड़ी उसके गराज में ही रुकती थी जाकर के। ये अभी तक के पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ पर ये जानकारी सामने आई हुई है। अन्य तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं। क्या HCR है सर ये आरोपी? आरोपी लगभग 40-45 साल की उम्र के हैं सभी लोग और बाकी अन्य कुछ लोग अभी हमारी पकड़ से दूर है, जैसे एक कबाड़ी दूर है, एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति है जिसके अभी नाम का खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि उसकी उपस्थिति सबसे पहले सुनिश्चित करनी है, उसके बाद उन तथ्यों का भी खुलासा किया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके